बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग डिस्कस करने लगे हैं स्कैपुला, दैट इज़ द पार्ट ऑफ थोरेसिक गर्डल। थोरेसिक गर्डल कंसिस्ट ऑफ स्कैपुला, क्लेविकल एंड कोराकॉइड। सबसे पहले हम स्कैपुला डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये टाइप है फ्लैट बोन की। उसके बाद इसकी जो शेप है वो रफली ट्रायंगुलर है हमारे पास। उसके बाद इसकी टू सर्फेसिस होती हैं। ये मीडियल साइड है स्कैपुला की, जो इस तरह अटैच होती है, ऐसे करके बॉडी पे अटैच होती है, और ये वाली सरफेस इसकी थोड़ा लेटरल सरफेस है। उसके बाद हम इसके बॉर्डर्स वाली साइड पे आ जाते हैं। इसके 3 बॉर्डर्स हैं। जो थिन साइड वाला बॉर्डर है ये वाला, ये ऐसे करके स्कैपुला अटैच्ड होता है हमारे पास, ऐसे करके। जो ये वाला थिन बॉर्डर है इसको हम कहते हैं क्रेनियल साइड। ये जो हमारे पास एज़ कम्पेयर टू दिस थिक बॉर्डर है, इसको हम कहते हैं कॉर्डल साइड। ठीक हो गया। और बाकी ये डोर्सल हो गया और ये वेंट्रल हो गया। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं इसके फीचर्स वाली साइड पे। सबसे पहले हम इसकी देखते हैं मीडियल साइड। मीडियल साइड का दूसरा नाम इसको हम कॉस्टल सरफेस भी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर प्रेजेंट होता है सबस्कैपुलर फोसा। ये वाली जो जगह है इसको कहते हैं सबस्कैपुलर फोसा। बेसिकली दीज आर द मस्कुलर लाइंस। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 2 रफली ट्रायंगुलर शेप जो है हमारे पास वो मौजूद होती हैं बोन की सरफेस पे, मीडियल सरफेस पे। यहाँ पर ये ऐसे और ये ऐसे, इसको हम कहते हैं सर्रेटेड फेस। ठीक है। ये हमारी मीडियल साइड कवर हो गई। उसके बाद हम लेटरल साइड पे आ जाते हैं। लेटरल साइड पे आ जाते हैं। लेटरल साइड पे सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। ये सबसे पहले जो ये थिन वाली साइड है ना, थिन साइड और मोस्ट क्रेनियल साइड, इसको हम कहते हैं सुप्रास्पाइनस फोसा। ये सुप्रास्पाइनस फोसा है। जो थिक वाली साइड है इसको हम कहते हैं इंफ्रास्पाइनस फोसा। ये वाला जो सारा ये थिक पोर्शन है ना, तो ये सारा इंफ्रास्पाइनस फोसा, ये सारा सुप्रास्पाइनस फोसा। चलें, फिर इसी को ही अगर हम नीचे लेके आ जाएं, फॉर एग्जांपल ये देखें आप, ये सुप्रास्पाइनस फोसा है तो ये हमारे पास सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल आ गया। ये इंफ्रास्पाइनस फोसा है तो ये हमारे पास इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल आ गया। ये वाली जो चीज़ है, ये वाली, इसको हम कहते हैं स्पाइन ऑफ स्कैपुला और स्पाइनस प्रोसेस। ये वाला जो सारा है ये बेसिकली यहाँ से देख रहे हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं हम ट्यूबर्स, जो ये हमारे पास जो हमारे पास ये है सुप्रास्पाइनस फोसा। सुप्रास्पाइनस फोसा के नीचे सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल, इसके ऊपर प्रेजेंट होता है कोराकॉइड प्रोसेस। दिस इज़ बेसिकली द एलिवेशन प्रेजेंट ऑन द सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल ऑफ स्कैपुला। ये सुप्रास्पाइनस फोसा है, इसके नीचे सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल है, और यहाँ पर एक प्रोसेस प्रेजेंट होता है ये वाला प्रोसेस। इसको हम कहते हैं कोराकॉइड प्रोसेस। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये हो गया हमारे पास, ये जो पोर्शन है ये वाला, ये हमारे पास आ गया ग्लिनोइड कैविटी। ये हमारे पास ग्लिनोइड कैविटी आ जाती है, और ये हमारे पास नेक ऑफ ग्लिनोइड कैविटी है। ये मार्जिनल लाइंस जो है ना इसके नीचे, इसको हम कहते हैं ये वाली सारी, ये हमारे पास नेक ऑफ ग्लिनोइड कैविटी आ जाता है। अच्छा, ये हमारे पास है, ये सुप्रास्पाइनस फोसा हो गया, ये इंफ्रास्पाइनस फोसा हो गया। ये जो हमारे पास आ रहे हैं ना, ये वाली जगह, ये ऐसे करके, इसको हम कहते हैं स्कैपुलर नॉच। इनकम्प्लीट स्ट्रक्चर है ये वाला, ये ऐसे आ रहे हैं ना, ये ऐसे, इसको हम कहते हैं स्कैपुलर नॉच। ठीक हो गया। होती है। अच्छा, अब यहाँ पर ना 2 कंपैरेटिव फीचर्स आ जाते हैं। एक ये वाला हमने पढ़ा था कि इसको हमने कहा है स्पाइन ऑफ स्कैपुला। स्पाइन ऑफ स्कैपुला हमने बेसिकली सारे पोर्शन को कहा है। अच्छा, यहाँ पे जो मिड में थिक रीजन है ना, थिक रीजन, ये कंपैरेटिव इसके उसमें हम डिस्कस करते हैं। इसको हम कहते हैं स्पाइनल ट्यूबर। ये वाला इसको हम कहते हैं स्पाइनल ट्यूबर। अच्छा, ये बेसिकली मेरे पास हॉर्स की स्कैपुला है, तो ये हॉर्स में फुली डिवेलप्ड होता है, ऑक्स और कैट में ये पोरली डिवेलप्ड होता है, और डॉग के अंदर ये एब्सेंट होता है। ये पहला कंपैरेटिव फीचर हो गया। दूसरा हम कहते हैं एक्रोमियन प्रोसेस। ये यहाँ पर ना, ये स्पाइन ऑफ स्कैपुला के एंड पे ये वाला जो प्रोसेस है, ये वाला, इसको हम कहते हैं एक्रोमियन प्रोसेस और हेमेट प्रोसेस। ये हॉर्स में एब्सेंट होता है, ऑक्स, कैट और डॉग के अंदर ये वाला हमारे पास प्रेजेंट होता है। रुकी। अच्छा, कैट के अंदर ना यहाँ पर हमारे पास इस प्रोसेस के साथ ना यहाँ करके एक और प्रोसेस भी प्रेजेंट होता है, जिसको हम कहते हैं सुप्राहीमेट प्रोसेस। ये सिर्फ कैट में प्रेजेंट होता है।